स्टूडेंट्स, आइए हम आपको टीच करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब है क्या। तो ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब बाय विच इट इज शोन का मतलब यह दिखाया जाता है या शो किया जाता है कि वर्ब के द्वारा यानी सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब के माध्यम से कोई न कोई आपका वर्क किया जा रहा है। जैसे कहा जाए कि राम रीड्स अ बुक, तो राम क्या करता है? पढ़ता है। क्या पढ़ता है? एक पुस्तक पढ़ता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में ये पता चलता है कि वर्ब जो है, वर्ब हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के चलती है। किसके साथ? कोई न कोई इसके साथ वर्ब का इस्तेमाल होता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज यूज विथ एन ऑब्जेक्ट, ऐसे कह सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसका हम डिफिनेशन आपको बता रहे हैं। जैसे आपको दिया गया है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और वर्ब हो गया। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? तो हम लिख सकते हैं डिफिनेशन में आप लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब which is used with an object or with an object, राइट। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, और इसके द्वारा हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे और क्लियर हो जाएगा। एक बार और सुन लीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? तो ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब व्हिच इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट। यानी ट्रांजिटिव वर्ब वह है जिसके साथ हम कोई क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट। हर हाल में उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। और इसी का जस्ट अपोजिट इंट्रांजिटिव वर्ब है दैट वर्ब व्हिच इज यूज्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, जो बिना ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, उसको हम इंट्रांजिटिव बोलेंगे। तो आइए पहले देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको बता दें, इसको ध्यान दीजिएगा। आपने यहाँ पे लिखा राम रीड्स अ बुक, राइट। तो देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें सबसे पहले हम पता करते हैं कि वर्ब हमारी कहाँ है। तो देखिए, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, रीड्स हमारी वर्ब है, ये मेन वर्ब इसको बोलते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि रीड हमारी जो मेन वर्ब है यह ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो उसका तरीका क्या है कि हम व्हाट लगा करके और इसमें क्वेश्चन रेज करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि ये किस टेंस में है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब में एस जुड़ा हुआ है, तो एस अथवा एस कब जोड़ता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और उसमें जब हम क्वेश्चन रेज करेंगे, व्हाट लगाएंगे, तो डू डज का भी इस्तेमाल होगा। आइए कैसे करेंगे जरा देखिए। आपने लिखा व्हाट डज क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और डू क्यों नहीं? अब इसमें डू डज का कोई एक प्रयोग होता है, तो राम सिंगुलर है, तो इसे हमने क्या कर दिया है? डज। ये राम हो जाएगा, व्हाट डज राम, और उसके बाद इसी वर्ब को लिखना है और रीड, बस इतना ही लिखना है। व्हाट डज राम रीड, राम क्या पढ़ता है? तो देखिए, आपको आंसर में मिल गया, क्या पढ़ता है? अ बुक पढ़ता है।
तो अ बुक जो दिया गया है, अ बुक, यह हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जब आपको आंसर में ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो तुरंत आप समझ जाइए कि जो हमारी वर्ब इस्तेमाल की गई है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। और यदि इसके तुरंत बाद वाला यानी क्वेश्चन आपने रेज किया और आपको ऑब्जेक्ट जब नहीं मिलेगा तो उसको बोल देंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। जब मिल जाएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं मिलेगा तो इंट्रांजिटिव। तो देखिए हमारा आंसर मिल गया है क्या, अब, इस वजह से हम क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने इसको नोट भी कर दिया है, ठीक है। आइए सम मोर क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल्स। जैसे आपने देखा यहाँ पर, और देखिए जैसे आपने लिखा है मोहन, यहाँ पे आपने लिखा मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, ए दे दिया गया सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, मोहन सिंग अ सॉन्ग, मोहन एक गीत गाता है। तो हम कैसे पता चलेगा, देखिए सब्जेक्ट हो गया ये सिंग हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। ये पता कैसे चलेगा कि सिंग हमारी ट्रांजिटिव है अथवा इंट्रांजिटिव। तो मैंने आपको बताया है ना कि सबसे पहले टेंस पहचान लीजिए और उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट, और एस जुड़ा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे आपको लिखना है डच। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है मोहन और फिर यही वर्ब लिख देना है सिंग, एस आई एन जी। अब इस नहीं जुड़ेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव एस नहीं जुड़ता है, क्वेश्चन मार्क। अब इसका जरा मीनिंग निकालिए, व्हाट डज मोहन सिंग, मोहन क्या गाता है। तो आपको आंसर मिल रहा है कि एक गीत गाता है, अ सॉन्ग गाता है। तो जब आंसर आपने लिखा इसमें क्या मिल गया आपको, अ सॉन्ग मिल गया आपका। तो अ सॉन्ग मिल गया, इसका मतलब ये हमारा क्या मिल गया, उत्तर मिल गया, आंसर मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉन्ग दिया गया यानी सिंग जो वर्ब हमारी है, यह हमारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से ट्रांजिटिव वर्ब को आप चेक कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं कि इन ट्रांजिटिव को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव आपको समझ में आ गया होगा और आशा करते हैं कि इस प्रकार से किसी भी वर्ब को आप चेक कर सकते हैं कि दैट वर्ब इज अंडर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक। चलिए हम और भी क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे आपने लिखा इंट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलेंगे, जरा ध्यान से देखिए। अब हम इंट्रांजिटिव वर्ब को चेक करते हैं। जैसे आपको दे दिया गया इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव अब वर्ब क्या है इसको हम देखेंगे, ठीक है। देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब व्हिच नेवर यूज विथ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रयोग नहीं की जाती, यानी उसके साथ ऑब्जेक्ट प्रयोग नहीं होता। कैसे कर सकते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब व्हिच इज नॉट यूज विथ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं की जाती है। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिफिनीशन में। डिफिनीशन हो गया आपका, आप यहां पे लिखेंगे कि इन ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब of which is not used with an object, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं होती, राइट। आइए देखते हैं, आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा।
जैसे आपने लिखा राम गोज, आपने लिख दिया राम गोज, राइट। अब इसको हम क्वेश्चन रेज करेंगे कि हमारी जो वर्ब दिया है गोज, यह ट्रांजिटिव वर्ब है अथवा इंट्रांजिटिव वर्ब। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस्तेमाल क्या करना है, व्हाट। उसके बाद किस टेंस में है, देखिए V1 में ये जुड़ा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज। व्हाट डज और राम, और ये आपका गो का V1 ही चाहिए, गो। यानी व्हाट डज राम गो, राम क्या जाता है। देखिए इसमें इसका कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है, आप खुद देखिए। व्हाट डज राम गो, राम क्या जाता है। आप बताइए इसमें कोई आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब आंसर नहीं मिलेगा तो हम इस प्रकार की वर्ब को, जैसे गुज दिया है, उसको हम इन और ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन ट्रांजिटिव वर्ब। आइए हम एक और एग्जाम्पल देते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। जैसे आपने लिखा सी और वीप्स, और वीप्स कर दिया आपने। आप इसको हमें सबसे पहले क्या नोट करना है, ये आपको देखना है कि वर्ब क्या है, तो ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। पर ये वर्ब चेक करना है कि दिस वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हाउ वी चेक, कैसे हम पता करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले आपको इस्तेमाल क्या करना है, व्हाट। व्हाट इस्तेमाल कर देना है। ये चेक करना है कि किस टेंस में वीप्स लिखा है, इसमें एस जुड़ा हुआ है, यानी इसमें किसमें जोड़ता है, सी एस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसका मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, उसमें जो है डू डज का इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो आप यहाँ पे डज कर देंगे, व्हाट डज, क्या हो गया आपका ये व्हाट डज हो गया, और उसके बाद सब्जेक्ट सी और वीप लिखेंगे। तो देखिए जब आपने लिखा कि व्हाट डज सी वीप, वह क्या रोती है, तो इसका मीनिंग यही आ रहा है ना, वह क्या रोती है। तो जरा आप देखिए इसमें कोई आंसर नहीं मिल रहा। तो जब आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा तो तुरंत समझ जाए कि जो हमारी ये वर्ब है वह क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है, इन ट्रांजिटिव और वर्ब है। स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा और इस तरीके से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में आप डिफरेंस को समझ सकते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम फेस महसूस होती है तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर और नोट करिए और बताइए। थैंक यू।